सूरज अभी उगा नहीं है। नुवारा एलिया शांत है। हवा ठंडी और तीखी है। मैं ग्रेगरी लेक के किनारे खड़ा हूं, घने कोहरे में ढका हुआ। ऐसा लगता है जैसे दुनिया यहीं खत्म होती है। खामोशी बहुत गहरी है, जैसे कुछ होने वाला है। पानी एक काला आईना है जो सिर्फ ग्रे आसमान और कोहरे को दिखाता है। यहां की खूबसूरती अकेली है जो आपको छोटा और कमजोर महसूस कराती है। रात होते ही नुवारा एलिया बदल जाता है। बाजार बंद, सड़कें खाली और हवा देवदार के पेड़ों से सीटी बजाती है। ग्रेगरी लेक पर असली कहानी शुरू होती है। लोकल लोग चेतावनी देते हैं, आपको भी जितनी भी रखते थे। अंधेरा होने के बाद झील के पास मत जाना। एक छोटी लड़की सफेद ड्रेस में, बाल गीले, पानी के पास खड़ी दिखती है। वह कभी बोलती नहीं, बस देखती है। मछुआरे, कपल्स, यहां तक कि गार्ड्स ने भी उसे देखा है। आप पास जाते हैं तो वह कोहरे में गायब हो जाती है। रात में झील दुख और डर की जगह बन जाती है। झील अपने राज रखती है। इस कहानी का एक नाम है अनाया। 1984 में वह एक तेज आंखों वाली लड़की थी, 7 या 8 साल की। अपने परिवार के साथ झील पर आई थी। यह एक परफेक्ट दिन था। धूप, हंसी, शांत पानी पर एक पैडल बोट। अनाया अपनी पसंदीदा सफेद ड्रेस में झील में अपने हाथ घुमा रही थी, खिलखिला रही थी। फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। शायद नाव हिल गई, शायद वह कमल पकड़ने के लिए बहुत आगे बढ़ गई। अचानक वह गायब हो गई। एक छप, एक चीख, और झील ने उसे निगल लिया। उसके पिता पानी में कूद गए, घबराए हुए, लेकिन पानी अंधेरा और ठंडा था। उन्होंने खोजा, लेकिन अनाया गायब हो चुकी थी। खुशी का दिन डरावने सपने में बदल गया। परिवार की हंसी की जगह दुख ने ले ली। सूरज अभी भी चमक रहा था, लेकिन उनकी दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। सफेद ड्रेस वाली छोटी लड़की खामोश गहराइयों में खो गई थी। ग्रेगरी लेक ने उसे ले लिया था। अलार्म बज गया। पुलिस, गांव वाले, सब ने खोजा। नावों ने पानी को खंगाला। गोताखोरों ने ठंडी गंदी गहराइयों में गोता लगाया। अनाया के पिता ने किनारा छोड़ने से इनकार कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। कोहरे ने उनके प्रयासों का मजाक उड़ाया। झील के राजों को छिपाने के लिए अंदर आ गया। दिन हफ्ते में बदल गए। अनाया का कोई निशान नहीं मिला। खोज खत्म हो गई, लेकिन दुख बना रहा। झील ने उसे कभी वापस नहीं दिया। परिवार चला गया, हमेशा के लिए जख्मी, लेकिन कहानी बनी रही। लोगों को विश्वास होने लगा कि अनाया की आत्मा ने कभी झील नहीं छोड़ी। वह अभी भी वहीं थी, ठंडे पानी में फंसी हुई, अपने माता पिता को खोज रही थी। कहानी बढ़ती गई। साल गुजर गए। अनाया की कहानी एक किंवदंती बन गई। 2011 तक कोलंबो से एक कपल अपनी सालगिरह मनाते हुए देर रात नाव की सवारी के लिए गए। झील शांत थी, चांदनी तेज थी। फिर उन्होंने उसे देखा। एक छोटी लड़की सफेद ड्रेस में किनारे पर खड़ी, बाल गीले, उन्हें देख रही थी। उनके अंदर एक ठंडक दौड़ गई, रात की हवा से भी गहरी। आदमी ने आवाज दी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह करीब आया, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। न दौड़ना, न छिपना, बस गायब। कपल ने खाली किनारे को देखा। दिल जोर से धड़क रहे थे। उनकी रोमांटिक रात बिखर गई। वे जल्दी वापस आ गए। वे कहानी का हिस्सा बन चुके थे। कहानी अब सिर्फ एक किस्सा नहीं थी। झील के राज ने उन्हें छू लिया था। कपल का अनुभव अनोखा नहीं था।
ग्रेगरी लेक पर कई लोग एक उपस्थिति महसूस करते हैं। हमेशा एक भूत नहीं, बल्कि कुछ कोहरा और ज्यादा भारी, ठंडा लगता है, जैसे खुद उदासी वहीं हो। दिन में पानी लुभावना होता है, रात में यह एक काला शून्य बन जाता है। खामोशी अजीब है, सारी आवाज को सोख लेती है। कुछ लोग हल्की रोने की आवाज या एक हल्की छप सुनते हैं, लेकिन कुछ नहीं पाते। ये एहसास सबूत नहीं है, लेकिन वे डर का माहौल बनाते हैं। असली डर कोई राक्षस नहीं है, यह रेंगने वाला एहसास है कि आप अकेले नहीं हैं। शायद यह आपका दिमाग है, या शायद यह कुछ असली है। झील का दुख अब उसके अस्तित्व का हिस्सा है। ग्रेगरी लेक को याद है। तो ग्रेगरी लेक की सच्चाई क्या है? क्या अनाया का भूत सिर्फ एक कहानी है, या कुछ और? कोहरा, हवा, अंधेरा, दिमाग की चालें बताकर इन्हें आसानी से खारिज किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे गवाह एक ही कहानी बताते हैं। एक छोटी लड़की, एक सफेद ड्रेस, एक अचानक ठंडक। क्या वे सब गलत हो सकते हैं? अनाया के गायब शरीर का रहस्य कहानी को और गहरा करता है। इतनी बड़ी झील में शरीर का कभी सतह पर न आना दुर्लभ है। अनुत्तरित सवाल कहानी को जिंदा रखता है। क्या उसकी आत्मा सचमुच झील से बंधी है, हमेशा अपने अंतिम पलों को दोहराती रहती है? शायद कहानी ही सच्चाई है। अगर आप एक शांत, चांदनी रहित रात में यहां आते हैं, तो शायद आप उसे देख सकें। एक खोई हुई बच्ची अपने माता पिता का इंतजार करती हुई। झील अपने राज रखती है, और आमैट और अनाया इंतजार करती है। दिन में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन रात में ये जगह रहस्यों से भर जाती है। पूर्णिमा की रात, चांद की रोशनी में लेक बदल जाती है। लोकल लोग कहते हैं, कभी-कभी पानी पर दूर से आती हंसी गूंजती है, जैसे कोई बच्ची हो, पर वहां कोई नहीं। खाली नावें हिलती हैं, जैसे कोई अदृश्य उनमें से निकला हो। दादा दादी बच्चों को समझाते हैं, चांद ऊपर हो तो पानी के पास मत जाना। ग्रेगरी लेक की सुंदरता के पीछे एक बेचैन मौजूदगी छुपी है। शायद इसीलिए लोकल लोग रात के बाद यहां नहीं रुकते। मछुआरे ग्रेगरी लेक के मिजाज और उसके रहस्यों को सबसे बेहतर जानते हैं। सुबह की शांति में कुछ लोगों को लड़की की आवाज में नाम फुसफुसाते सुनाई देते हैं। वे कभी जवाब नहीं देते, बस एक उपस्थिति महसूस करते हैं जो गायब हो जाती है। सबसे बहादुर भी बर्फीली ठंड और धुंध से डरते हैं। मछुआरे लेक का सम्मान करते हैं, उसकी चेतावनियों से दूर रहते हैं। ग्रेगरी लेक खूबसूरत है, लेकिन वह सम्मान मांगती है। 2009 में कुछ यूट्यूबर्स लेक की भूतिया कहानी को कैमरे में कैद करने पहुंचे। आधी रात कोहरा छा गया। उनकी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कोहरे को भेद पा रही थी। अचानक स्पिरिट रेडियो से कर्कश आवाजें और दूर की चीखें गूंज उठीं। कोहरे में पानी के किनारे एक सफेद, पतली आकृति दिखी, चेहरा बिना विशेषताओं वाला। वे पास पहुंचे, आकृति धुंध में घुल गई। वीडियो में भूतिया लड़की दिखती और गायब होती रही। लेक ने अपनी चुप्पी बनाए रखी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ग्रेगरी लेक को सताने वाली आत्मा अनाया की है, जो इसकी गहराइयों में खो गई थी। कुछ कहते हैं वह फिसल गई। कुछ कहते हैं उसने खुद पानी में कदम रखा। उसका शरीर कभी नहीं मिला। लेक ने अपना राज रखा। गांव वाले हर साल फूल और रोशनी चढ़ाते हैं, उसकी आत्मा को शांत करने के लिए। बड़े बुजुर्ग चेतावनी देते हैं, रात के बाद पानी के पास मत जाओ। अनाया की उपस्थिति हर लहर में महसूस होती है। 2003 में यह कहानी दुनिया के सामने सच हो गई। एक टूरिस्ट जो लेक की वीडियो बना रहा था,
उसने एक सफेद कपड़े वाली लड़की को पानी में चलते हुए पकड़ा। धीरे धीरे, बेसुध सी, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह पानी की सतह के नीचे बिना किसी निशान के गायब हो गई। हक्का बक्का टूरिस्ट ने पुलिस को वीडियो दिखाया, जिन्होंने कई दिनों तक खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। अधिकारियों ने फुटेज को दबाने की कोशिश की, लेकिन यह ऑनलाइन फैल गया, वायरल हो गया। दुनिया ने देखा कि लड़की कैसे गायब हुई, अनाया की कहानी को दोहराते हुए। कोई इसे समझा नहीं पाया, कोई शरीर नहीं, कोई सबूत नहीं, बस वो भयानक वीडियो। यह कहानी एक वैश्विक रहस्य बन गई, जिसने नया डर और आकर्षण पैदा किया। ग्रेगरी लेक का भूत अब सिर्फ लोक कथा नहीं था। कहानी और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो गई। लेक के रहस्य अब दुनिया का जुनून बन गए थे, और फुसफुसाहट पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। लेक की आत्मा वायरल हो गई थी। 2025 तक लेक की कहानियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। लोकल लोग नई देखी गई चीजों की रिपोर्ट करते हैं। गोधूली में पानी में एक काली परछाई, लंबे बाल तैरते हुए, चेहरा हमेशा छिपा हुआ। यह किनारे को खामोशी से देखती है, फिर सतह के नीचे डूब जाती है। जो इसे देखते हैं, उन्हें ओवरवेलमिंग उदासी महसूस होती है। डर नहीं, एक अकेली आत्मा, हमेशा लेक से बंधी हुई। शाम की सैर गायब हो गई है। मछुआरे जल्दी निकल जाते हैं। लेक, जो कभी शाम को जीवंत रहती थी, अब रात होने पर सुनसान हो जाती है। परछाई एक स्थायी, खामोश याद दिलाती है। कुछ रहस्य कभी फीके नहीं पड़ते, और कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। ग्रेगरी लेक खूबसूरत है, लेकिन उसका अंधेरा असली है। चेतावनी पहले से कहीं ज्यादा मानी जाती है। आत्मा की निगरानी जारी है, गोधूली में इंतजार कर रही है। ग्रेगरी लेक की कहानी अब लोक कथा, व्यक्तिगत अनुभवों और वायरल सबूतों का मिश्रण है। क्या यह अनाया की अकेली आत्मा है, या कुछ और है जो गहराइयों को सता रहा है? सच्चाई पानी की सतह के नीचे छिपी रहती है। वीडियो, फुसफुसाहट, देखी गई चीजें, वे हमें चुनौती देते हैं कि हम क्या मानते हैं कि संभव है। लेक दिन में शांत रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है, वह आपको अपनी परछाइयों की दुनिया में आमंत्रित करती है। भूतिया लड़की अब उसकी पहचान का हिस्सा है, एक खामोश देखने वाली, रहस्यों की रखवाली करने वाली। तो क्या आप ग्रेगरी लेक रात के बाद जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप पूर्णिमा की रात को उसके किनारे पर चलेंगे, एक ऐसी आवाज सुनने के लिए जो वहां नहीं है? अगर आपको अचानक ठंड महसूस हो या पानी में कोई परछाई दिखे, तो कहानियों को याद रखना, उस लड़की को याद रखना जो खामोशी में इंतजार कर रही है। वह आपको भी देख रही होगी। अगर आपको ये कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो, तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे, आप सबसे पहले सुने।